एक छोटे से देश के राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया और कहा, क्या मैं इस उड़ती हुई प्लेन को हाईजैक कर लूं? पुतिन ने कहा, कर लो, जो होगा संभाल लेंगे। मतलब कि ये वही बात हो गई, लोहा करे अपनी बड़ाई, हम भी हैं महादेव के भाई। देखो, एक ऐसा बड़ा हंगामा मचा है जिसमें एक तरफ आधी दुनिया है तो दूसरी तरफ उस छोटे से देश के साथ रूस है और इस देश ने बड़ी हरकत करी है। इस प्लेन को उतारने के लिए मिग विमानों से इस प्लेन को घेरा गया। आखिर क्या है मसला? तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों पहुंचा भारत? क्या अंडमान के पास अमेरिका के एयरबेस हो रहे हैं तैयार? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। देखो, ये एक छोटा सा देश है बेलारूस और बेलारूस के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। और कमाल की बात ये है कि ये महाशय जब बेलारूस टूटकर बना था 1994 में रूस से, तब से राष्ट्रपति हैं और अपनी कुर्सी से चिपके पड़े हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, जबकि बड़े ही घटिया किस्म के शासक हैं। इन्हें कहा जाता है कि इस पूरे इलाके का अंतिम तानाशाह है। वैसे तो पुतिन को भी कभी कभी तानाशाह कह दिया जाता है, लेकिन फिर भी पुतिन की दुनिया भर में इज्जत है। लेकिन ये शख्स ऐसे ऐसे कारनामे करता है कि उसकी जनता चाहती है कि कब ये गद्दी छोड़े। इसके लिए कई सारे प्रदर्शन होते हैं, कई बार भीड़ जमा हो जाती है और जैसे भीड़ जमा होती है, ये अपने सेना को उतार देता है। सेना लोगों को पकड़कर कूटना शुरू कर देती है, ऐसी ऐसी यातनाएं देना शुरू कर देती है कि दोबारा कोई बैठने की हिम्मत न करे। और यहाँ पर एक यातना बड़ी फेमस है और वो ये है कि यहाँ जब प्रदर्शनकारियों को पकड़ा जाता है तो उन्हें शीशे की बोतलों पर बैठने के लिए कहा जाता है। माने एक बार बैठे तो बहुत दिनों तक बैठने लायक नहीं रहोगे। खैर, फिर भी जनता प्रदर्शन करना छोड़ती नहीं है। पर इस देश के राष्ट्रपति ने अब तो बिल्कुल हद पार कर दी है। मतलब कि सोच से बाहर का काम। ग्रीस से एथेंस नाम की जगह से लिथुआनिया के विलिनियस शहर के लिए रेयान एयर का एक यात्री विमान निकला, लेकिन जब यह यात्री विमान बेलारूस के पास पहुंचा तो यहाँ पर बेलारूस के मिग विमानों ने घेर लिया और इस विमानों ने ये कहा कि आप जल्द से इसे जो बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, वहाँ पर उतारिए और अगर आपने नहीं उतारा तो हम यहीं पर आपको ठोक देंगे। डर के मारे इसके पायलट ने उसे मिन्स्क में उतार दिया और जब उतार दिया तो इसके अंदर बैठा था एक बंदा प्रोटासेविक और इसको पकड़ लिया राष्ट्रपति के सैनिकों ने। अब ये बंदा था कौन? तो आप जान लीजिए, ये एक पत्रकार था और लुकाशेंको के विरोध में कार्य करता था। यहाँ तक कि राष्ट्रपति चुनाव में जब लुकाशेंको जीत गया था तो काफी बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था। इस विरोध प्रदर्शन को कराने वाले में इस शख्स का भी नाम था। तब से ये वांछित की लिस्ट में, यानी कि वांटेड की लिस्ट में डल चुका था। इस शख्स को पकड़ने के लिए बंदे ने इतना बड़ा काम कर दिया जो कि पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। अब पूरी दुनिया इस मामले में बौखला गई है। यूरोपीय यूनियन, नाटो, जर्मनी, सब ने इसकी आलोचना करनी शुरू कर दी है। जर्मनी ने तो बेलारूस से ये पूछा है कि आखिर ऐसा तुमने किया क्यों, बताओ। पोलैंड तो सीधे सीधे ये कह रहा है कि ये तो एकदम सरकारी तौर पर एक आतंकवादी कार्रवाई है। सबने इसमें बुराई करनी शुरू कर दी है और अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही बेलारूस के ऊपर बड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अब देखो, एक तरफ कौन खड़ा है? फ्रांस, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, दुनिया के जितने भी सभ्य देश हैं सब खड़े हैं। लेकिन बेलारूस के समर्थन में रूस खड़ा है। रूस ने ये कहा है कि इस तरह की हरकत जब कोई पश्चिमी देश करता है तब तो कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जब बेलारूस ने किया तो इसे एक आतंकवादी घटना बता रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि दरअसल बेलारूस के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच गहरी दोस्ती है, जिसकी वजह से जानबूझकर ये प्लान किया गया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि बेलारूस के राष्ट्रपति ने पुतिन को ये सब करने से पहले फोन किया और पुतिन ने ये कहा कि ठीक है आप करो, जिसके बाद बेलारूस ने ये हरकत कर
कर डाली है। अब बात करते हैं भारत की, तो भारत इस मामले में भी न्यूट्रल ही रहना चाहेगा और भारत तो ये चाहेगा कि कोई इस बारे में पूछ न ले, क्योंकि दोनों ही तरफ अपने ही लोग हैं। देखो वहीं दूसरी तरफ ये चर्चा तो बड़े जोरों पर है कि भारत में अमेरिका अपनी एक बेस बनाना चाहता है, लेकिन क्या वो इलाका अंडमान का है? और आखिर इस इंडो पैसिफिक इलाके में अमेरिका क्यों इतना ज्यादा परेशान है बेस बनाने के लिए? तो आपको बता दें, देखो इरादा ये है कि इंडो पैसिफिक के इस इलाके में किसी भी कीमत पर अमेरिका को चाहिए एक एयर बेस, ताकि यहाँ से वो चीन को काउंटर कर सके। यहाँ से अगर मलक्का स्ट्रेट को बंद करना पड़े तो यहाँ से उसे भी बंद कर सके। इस पूरे इलाके में अमेरिका अपने 60% नौसेना को तैनात करना चाहता है। 60% नौसेना एक काफी बड़ी नौसेना होती है, लेकिन क्या भारत इस बेस को देगा या दे चुका है? देखो पहले की बात यह है कि रूस ने भी जब शीत युद्ध शुरू हुआ था तब इस इलाके में अपने बेस बनाने की बात भारत से कही थी। तब भारत ने सीधे सीधे रूस को मना कर दिया था। वो दिन है और आज का दिन है। रूस ने कभी भी दबाव नहीं बनाया भारत पर कि उसे इस इलाके में एक बेस चाहिए, पर तब तक भारत गुट निरपेक्ष अपने आप को दिखा रहा था। लेकिन अब क्वाड बन चुका है और सिर्फ क्वाड अब छोटा सा नहीं रह गया है, बल्कि इसमें दक्षिण कोरिया भी शामिल हो रहा है और ब्रिटेन भी शामिल हो रहा है, जिसका मतलब है कि क्वाड का रूप बदल रहा है। और क्वाड का रूप बदलने का मतलब हो गया कि भारत भी बहुत दिनों तक अपने आप को गुट निरपेक्ष नहीं कह पाएगा। ऐसे में अब भारत के पास ये भी समस्या है कि चीन से अकेले निपटना आसान भी नहीं होगा, जिसकी वजह से भारत को मदद की जरूरत है। अगर क्वाड का साथ लेना है तो भारत को इस इलाके में क्वाड के नियमों के तहत मदद भी देनी होगी क्वाड के देशों को। अब इसे देखते हुए चर्चा जोर शोर की है कि अंडमान के आसपास अमेरिका अपना एयरबेस या नेवल बेस बना सकता है। पर इन सब के बीच में अब खबर ये आ रही है कि ब्रिटेन की सबसे ताकतवर एलिजाबेथ क्वीन एयरक्राफ्ट कैरियर जल्द ही भारत के इस इलाके के आसपास लगने वाला है। और एलिजाबेथ को भेजने के लिए जैसे ही ये खबर आई है, वैसे ही अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन ने 18 F-35 विमानों के साथ इसे सजा दिया है। यानी 18 F-35 विमान पूरी तरीके से लैस होंगे और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है ये अपनी पूरी फ्लीट के साथ आ रहा है। अब ये कितने दिनों तक यहाँ रहेगा और क्या कारण है इसकी तैनाती, बहुत ज्यादा खुलासा तो नहीं किया गया है, लेकिन इसे एक रणनीति का हिस्सा ही माना जा रहा है कि इस इलाके में जिस तरीके से महामारी का फायदा उठाते हुए चीन अपने सैन्य बलों को बढ़ा रहा है, ऐसे में क्वाड भी अपनी तैयारी पुरजोर रख रहा है। और जिस तरीके से F-35 विमानों की तैनाती की गई है उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे कि तैयारी जोरों पर है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका और ब्रिटेन को इस इलाके में घुसने देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।